नंबर 10 ये क्वेश्चन आपका अभी तक जितना क्वेश्चन लिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। मतलब फैक्टराइजेशन जो हमारा था उससे मिलता जुलता है क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको वैल्यू के की निकालनी है। अच्छा, मिलते जुलते क्वेश्चन मतलब क्या, क्या इसको फैक्टराइजेशन करना है क्या? नहीं, ये आपको देखना है कि क्या हमारा ये इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब ये इससे मैच हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस सर, ये मैच हो रहा है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके हर कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे। यस, तो मैं इसे लिखूंगा कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप समझते रहिए। ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वही आपका ए है, सो ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 1। बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बी की वैल्यू मतलब एक्स का कोएफिशिएंट। बच्चों यहाँ पे आप देखिए जो एक्स का कोएफिशिएंट सिर्फ सिंगल -4 नहीं है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये पूरा एक्स से मल्टीप्लाई है, मींस एक्स का कोएफिशिएंट -4 के होगा। ध्यान देना। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एल, सी मीन्स व्हाट कि तीनों जो लास्ट में तीनों टर्म का जो लास्ट टर्म होता है वही आपका कांस्टेंट होगा। मतलब यहां पे सी की जो वैल्यू है वो है के प्लस 3, ना कि सिर्फ 3। ये पूरा जो वैल्यू है ये आपका सी मतलब कांस्टेंट होगा, वो है हमारा के प्लस 3। इतना हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स। रूट्स मतलब पता है ना आपको, जैसे हम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आंसर मिलती है वेरिएबल की वही हमारा रूट्स है। तो हम रूट्स को क्या बोलेंगे, एक एक्चुअली आंसर कितने मिले आपको, 2। तो पहला जो आंसर होता है उसको हम बोलेंगे अल्फा, दूसरा जो आंसर होता है उसे हम बोलेंगे बीटा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, हमेशा 2 रूट्स होते हैं। जो पहला रूट्स होता है उसे हम बोलेंगे अल्फा और दूसरा रूट्स होता है उसे हम बोलेंगे बीटा। तो उसने क्या कहा, जो सम ऑफ द रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डबल है किसके, प्रोडक्ट के। तो हम ले लेंगे सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, डबल है किसके, प्रोडक्ट के। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा। राइट, ये हमें क्या दिया, ये एज पर कंडीशन दिया बेटा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एज पर कंडीशन। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज क्या, हम इससे हमें पहुंचना है के की वैल्यू के लिए। अब के की वैल्यू के लिए हम इसे कैसे यूज करें, तो बेटा ये याद रखना, ये कंडीशन आपके चेंज होते रहेंगे। कोई बोलेगा आपको डबल है, कोई बोलेगा आपका ट्रिपल है, कोई बोलेगा आपका हाफ है। तो ये कंडीशन चेंज होता रहेगा, बट ये समझना है कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है। अल्फा प्लस बीटा हमेशा जो होता है माइनस बी अपॉन ए। याद रखना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा को हम बोलेंगे सम ऑफ द रूट, और अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी अपॉन ए। ये यूज करना है, ठीक है। तो आप इसका इस कंडीशन का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते। तो इसने क्या बोला है, सम ऑफ द रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट। मतलब सम क्या है हमारा बेटा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू, देखिए सम ऑफ द रूट की जगह पे क्या लिखा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू डबल, डबल मीन्स 2 मल्टीपल ऑफ व्हाट, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। क्लियर है बेटा। अब देखो यहां पे सॉल्व करेंगे, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2c अपॉन ए, है ना। तो a से a इक्वल हो गया, ये कैंसिल हो गया a से। अब यहां पे देखो ये सब कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, माइनस बी इज इक्वल्स टू 2c, माइनस बी इज इक्वल्स टू 2c। ध्यान से देखना क्या किया हमने, पहले इक्वेशन को कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया। अब कंडीशन क्या दिया कि सम ऑफ द रूट इक्वल है डबल ऑफ द प्रोडक्ट के, तो सम ऑफ द रूट डबल देयर प्रोडक्ट, ये इक्वेशन लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। मतलब सम ऑफ द रूट का क्या लिखा, माइनस बी अपॉन ए, डबल लिखा मतलब 2 से मल्टीपल करके क्या गया, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल हो गया है, क्या बचा, माइनस बी इज इक्वल टू 2c। अब इसका यूज करेंगे बेटा और हम लोग निकालेंगे के की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे होगा यहाँ पे सॉल्व। माइनस, माइनस का माइनस लिखा बेटा, बराबर। बी की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पे बी की वैल्यू है -4k, बी की वैल्यू है -4k इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज सी, सी
दैट इज के प्लस 3, है ना। हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया, बी और सी की वैल्यू डाल दिया। अब इसे सॉल्व करके हम के की वैल्यू लाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 2 इंटू के दैट इज 2k प्लस 2 3 6, है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए के की वैल्यू, मतलब मैं के को एक साइड रखूंगा और बाकी टर्म्स को एक साइड रखूंगा। तो 4k ऑलरेडी इधर है, या प्लस 2k इधर लेके जाके क्या होगा, माइनस 2k, मीन्स 4k माइनस 2k, यहाँ पे जो बचा है वो कौन है हमारा, 6। तो 4k में से 2k जाने के बाद बचेगा यहाँ पे 2k इज इक्वल टू 6, सो 2k is equals to 6, so k is equals to 6 upon 2, so k is equals to 3, मतलब आपको k की वैल्यू क्या मिली है, 3। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो जरूरी नहीं है, इसका कंडीशन चेंज हो सकता है, ये डबल ट्रिपल हाफ कुछ भी बोल सकते हैं, ये प्रोडक्ट की जगह सम बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, या डिफरेंस बोल सकता है, डिफरेंस मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये कुछ भी कंडीशन चेंज करेंगे, बट आपको तरीका यही होगा। बस इधर याद रखना, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए, जो कंडीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है,